नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त राज्य मंत्री के साथ निर्मला सीतारमण की बैठक हो रही है। अब से थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक के लिए यहां से निकलेंगी निर्मला सीतारमण, जिनकी अभी वित्त मंत्रालय में पहुंचने की खबर है। और कैबिनेट की बैठक के लिए अब से थोड़ी देर में यहां से वित्त मंत्री निकलेंगी। वित्त मंत्रालय पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर पहले ही वित्त मंत्रालय पहुंची हैं और वित्त राज्य मंत्री के साथ अभी उनकी बैठक चल रही है। इसके बाद वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी, जहां औपचारिक रूप से बजट को मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद बजट को संसद में रखा जाएगा। बजट को आज का दिन बेहद खास है। इस बजट से तमाम लोगों को उम्मीदें हैं। तस्वीरें देखिए जब वित्त मंत्रालय पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा बजट में सभी सेक्टर का ख्याल रखा जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा है बजट जो आम बजट 2022 का है उसमें सभी सेक्टर्स का ध्यान रखा जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इन सभी सेक्टरों को सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। और बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक होगी। बजट से पहले सुबह 10 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति बजट पर मुहर लगाएंगे और इसके बाद आम बजट को संसद के पटल पर रखा जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद, तकरीबन 50 मिनट बाद कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे और उसके बाद आम बजट को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं वित्त मंत्रालय। और इस बजट में रेलवे के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। 75 नई वंदे भारत ट्रेनों की भी घोषणा की जा सकती है। बड़ी खबर, रेलवे के लिए नए ऐलान हो सकते हैं। 75 नई बड़ी ट्रेनों की घोषणा भी हो सकती है। वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर है ये। रेलवे का बजट जो पेश होगा उसमें बड़े ऐलान हो सकते हैं। 75 नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है। वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है आज के इस आम बजट में। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग होते थे, लेकिन अब दोनों एक साथ पेश किए जाते हैं और बजट से उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं आम लोग। महिलाओं को उम्मीद है कि उन्हें भी जरूर टैक्स स्लैब में कुछ छूट दी जाएगी। साथ ही साथ महंगाई की मार जिससे सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। कृषि के लिए भी तमाम ऐलान की उम्मीदें कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में भी इसका जिक्र किया था कि छोटे किसानों के बारे में अब हमें सोचना होगा। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये पिछले 2 से 2.5 सालों में हमने देखा, इस हेल्थ सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ रोजगार से जुड़े लोग जो अपना व्यापार करते हैं, उन्हें भी बहुत उम्मीदें हैं। ये देखिए, ये वित्त मंत्रालय के बाहर की तस्वीरें हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है। अब से कुछ देर में वो यहां से निकलेंगी। कैबिनेट की अहम बैठक होगी। उसके बाद राष्ट्रपति बजट पर अपनी मुहर लगाएंगे और बजट को संसद के पटल पर पेश किया जाएगा। कल आर्थिक सर्वे पेश किया गया और आज बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से सबको उम्मीदें हैं। हर वर्ग उम्मीद कर रहा है कि बजट 2022 में उसके लिए जरूर कुछ खास होगा वित्त मंत्री के पास, और इसीलिए इसे हम उम्मीदों का बजट कह रहे हैं। ये देखिए, निर्मला सीतारमण के हाथ में ये आप देख रहे हैं,
ये वही खाता है जो पूरा लेखा जोखा है 2022 का बजट किस तरह का होगा, ये सब इसमें ही बंद है। और वित्त मंत्री इस वक्त वित्त मंत्रालय के बाहर निकली हैं। पहले एक सूटकेस होता था वित्त मंत्री के हाथ में, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि उसमें तब्दीली की गई है और इस तरह से बही खाता जिसे कहा जा सकता है, उस तरह का एक वही खाता वित्त मंत्री के हाथ में होता है, जिसे लेकर अब वो वित्त मंत्रालय से बाहर निकली हैं। कैबिनेट की बैठक में वो शामिल होंगी, उसके बाद बजट पर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। ये औपचारिक तस्वीर है जो हर साल हम सब देखते हैं जब वित्त मंत्रालय से बाहर निकलती हैं वित्त मंत्री, उसके बाद ये तस्वीर खिंचवाती हैं। एक औपचारिक तस्वीर यहाँ पर खींची जाती है जिसका इंतजार सबको होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि इस पिटारे में उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। लोग बहुत उम्मीद लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि पिछले 2 से 2.5 सालों में कोविड काल के दौरान खास तौर पर लोगों के रोजगार पर बहुत मार पड़ी है, लोगों की आमदनी कम हुई है, महंगाई से लोग परेशान हैं, हेल्थ सेक्टर को लेकर भी तमाम सवाल उठे हैं। इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार वित्त मंत्री के इस पिटारे में इन सब के लिए जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो यहां से वित्त मंत्री कैबिनेट की बैठक के लिए निकली है। वित्त मंत्रालय से कैबिनेट में की बैठक में मोहर लगेगी, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर के बाद ही ये बजट संसद में पेश किया जाएगा। रेल बजट और आम बजट अब एक साथ पेश किया जाता है। पहले परंपरा थी कि दोनों बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन अब ये बजट एक साथ पेश किए जाते हैं। और ये देखिए तस्वीरें वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री निकल चुकी हैं औपचारिक तस्वीर खिंचवाने के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। इस बजट में किस सेक्टर के लिए क्या है, कितनी राहत दी गई है, क्योंकि हर वर्ग उम्मीद कर रहा है वित्त मंत्री से कि उसके लिए जरूर कुछ है उनके पिटारे में। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़े हैं मुंबई से, नमित त्यागी जुड़े हैं दिल्ली से। नमित, ये तस्वीरें जो हर साल हम सब देखते हैं वित्त मंत्री के हाथ में जो ये बही खाता है, इससे उम्मीदें हैं हर वर्ग को। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज के बजट से जो है ना केवल आम लोगों को उम्मीदें हैं, बल्कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको खासी उम्मीदें लगाई हुई हैं, क्योंकि पिछले 8 साल से सरकार ने टैक्स में कोई राहत नहीं दी है, यानी कि इनकम टैक्स में इस बार छूट मिल सकती है, ऐसी लोगों को उम्मीदें हैं। क्योंकि कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी वेव में जिस तरह से लोगों की कमर टूटी है, उससे अब लोगों को आशंकाएं हैं और उम्मीदें सरकार से ज़्यादा हैं। खासतौर पर वो व्यापारी वर्ग जो कि छोटे व्यापारी होते हैं, मझोले व्यापारी होते हैं, उन्होंने कोरोना की दूसरी और तीसरी वेव में जो नुकसान झेला है, अब उनको उम्मीद है कि सरकार उनको थोड़ी सी राहत देगी। और जो एक अगर हम बात करें, जो सरकार के सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार जो है मंझोले व्यापारियों को कुछ वित्तीय सहायता का ऐलान कर सकती है। थोड़ी देर बाद साफ होगा। डॉक्टर जगदीश जो कि पूर्व वित्त सलाहकार रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जगदीश, ये तस्वीरें जो हर साल हम देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, लेकिन पिछले कुछ सालों से तस्वीरें भी बदली हुई नजर आ रही हैं। जरूर स्थिति में जो बदलाव है, क्योंकि अभी तक जो बजट पेश करते थे, जो मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेके कुछ कदम लेते थे, मगर कोरोना का वजह से एक अलग तरीके का रवैया रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कदम लेते हैं उसको आंख बंद करके लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है ह्यूमन बिहेवियर, वो अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका असर लग रहा है। चाहे वो सप्लाई चेन जो उत्पादक का स्टेज में होगा, नहीं तो ये ग्राहक का है, दोनों तरफ से उसका असर पड़ रहा है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब तक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, इसका साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का है, अभी तक काफ़ी लगभग 90% तक वैक्सीनेशन हुआ। अगर पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो गए तो हो सकता है अब दोबारा नॉर्मल की तरफ से आ जाएंगे, तब
अर्थव्यवस्था दोबारा नॉर्मल पटरी में आना शुरू हो जाएगा। तो सारा काम में वैक्सीनेशन के ऊपर निर्भर हो रहा है, सारा फोकस इसके ऊपर होगा। हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ कुछ किसान भी हैं। नीरज, किसानों को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया था तीनों कृषि कानून वापस लेने का, लेकिन कल की अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए हमें सोचना होगा और अब उनके लिए काम भी करना होगा। जी हाँ, देखिए, जैसे कि सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के बिना हम इस देश की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे साथ तमाम जो किसान हैं राजधानी लखनऊ के, वो भी बैठे हैं। जो आज बजट आ रहा है उसको लेकर तमाम उम्मीदें भी हैं इनको। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के एक जो छोटे किसान हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री ने कल घोषणा भी की थी। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको बजट से? देखिए, आज इस महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा कमर हम किसानों की टूटी हुई है। हम लोगों के आय के साधन बंद हो गए, हम लोगों की फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और यहाँ तक कि हम अपनी फसलें नहीं बो पा रहे हैं, क्योंकि हमें जब उचित मूल्य नहीं मिलता है तो हम उर्वरक नहीं खरीद पा रहे हैं, कीटनाशक नहीं खरीद पा रहे हैं। हम आज इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डीजल सस्ता होगा, खाद सस्ती होगी, उर्वरक सस्ते होंगे, हमारे कीटनाशक सस्ते होंगे और हमारी जो फसलें हैं उसका हमें पूरा दाम मिलेगा और एमएसपी को कड़ाई से लागू किया जाएगा। हम सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस महामारी के दौर में किसान पूरी तरीके से टूट चुका है। आज वो खेती करने के लायक भी नहीं बच रहा है, क्योंकि छोटे मझोले किसानों के पास, हम लोगों के पास एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम उतना ही बो पाते हैं जितना खा पाएँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बेचने के लिए या रखने के लिए नहीं होता है। तो हम उतना ही बेचते हैं जिससे हम दोबारा फसल बो पाएँ। इसलिए हम चाहते हैं हमारी फसल का उचित मूल्य मिले और जो भी संसाधन कृषि में इस्तेमाल होते हैं, हमारी खेती में इस्तेमाल होते हैं, उन पर या तो सब्सिडी दी जाए या उनके दाम घटाए जाएं। तो ये देखिए, ये किसानों की बात है। किसान अपनी फसल के बारे में, अपने संसाधन के बारे में ही चर्चा चाहता है कि बजट में उसके लिए उसको राहत मिले, उसको जो कृषि के जो बीज है, जो खाद है, उसमें सब्सिडी मिले, जो ट्रैक्टर हैं या जो डीजल है किसानों को। किसानों की सबसे बड़ी मांग ये भी है कि उनके लिए अगर डीजल हो तो वो थोड़ा सस्ता हो, जिससे कि वो कृषि का काम कर सके। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि नहीं, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं शुभम, ये बताइए कि मुंबई करों की क्या उम्मीदें हैं बजट से, वित्त मंत्री से, खासतौर पर तब जब 2.5 साल का समय, पिछले 2.5 साल का समय कोरोना से प्रभावित रहा है और सबसे ज्यादा लोगों पर इसका असर हुआ है। बिल्कुल अजय जी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जो लोग हैं वो हमेशा बजट में उम्मीद रखते हैं कि मुंबई के लिए इस बार क्या खास होगा। इस बार जब हमने जो व्यापारियों से बात की, जो मध्यम वर्ग के लोगों से बात की, साफ तौर पर व्यापारियों का कहना है कि जो टैक्स का स्लैब और जो जीएसटी का स्लैब है जो अलग अलग क्षेत्रों पर लगाया गया है उसे कम कर दिया जाए और इसके साथ जो कयास लगाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी जो जीएसटी का स्लैब है, जो टैक्स का स्लैब है, उसे थोड़ा कम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो आम मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो टैक्स का स्लैब है, हालांकि सरकार ने 5 लाख की कमाई पे कोई टैक्स तो नहीं रखा है, लेकिन और भी जो है इसे बढ़ाकर करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो कपड़ा व्यापारी हो, जो ज्वेलरी के व्यापारी हो, वो ये बात कह रहे हैं कि जो जीएसटी का स्लैब बनाया गया 12 से 18%, उसे घटा के 12%, क्योंकि कोरोना काल में व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है, व्यवसाय करना बहुत मुश्किल हो चुका है और कोरोना के जो नए वेरिएंट है वो लगातार दस्तक दे रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस वजह से सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जब तक कोरोना का माहौल चल रहा है तब तक जो जीएसटी का स्लैब है उसे घटाकर जो है रिड्यूस कर दिया जाए। अब देखना होगा कि निर्मला सीतारमण जब आज 11 बजे बजट पेश करेंगे तो अपने पिटारे से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या क्या होता है। हालांकि हमेशा हर साल जो है आम जो जनता है वो सरकार से उम्मीद लगा के बैठे, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद जो लगा के आम जनता सरकार से बैठती, सरकार उस पर कहीं न कहीं खरा नहीं उतरती। लेकिन इस बार बजट बहुत खास होने वाला है क्योंकि सबकी उम्मीदें पूरी हो पाए ऐसा संभव नहीं होता है। डॉक्टर जगदीश शेट्टीगर, आयकर के मोर्चे पर क्या इस बार लोग उम्मीद कर सकते हैं और उनकी उम्मीदें पूरे होने के आसार आपको नजर आ रहे हैं? अगर कुछ कदम लेना है तो जरूर वो मांग बढ़ाने का तरीके से थोड़ा कंसेशंस देना जरूरी है। हो सकता है टैक्स कंसेशन दे सकते हैं, मगर सवाल ये है क्या वित्त मंत्री देने का स्थिति में है अभी। हो सकता है गरीब से गरीब लोग हैं उनको कुछ राहत मिल सकता है, मगर तो मध्यम वर्ग के लिए थोड़ा तो मिल सकता है। ज़्यादातर से सैलरीड क्लास है, हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन है वहाँ बढ़ा सकते हैं, मगर ज़्यादा टैक्स कंसेशन देने का स्थिति में
सरकार नहीं है इस तरह का, क्योंकि वित्तीय घाटा अभी तक 3 से नीचे जाना था। पिछले साल में भी 3 जीडीपी का 3 होना था, मगर उसका बदले में वो डबल से ज़्यादा हुआ, 6.5 हुआ था। अभी कम हो गए तो भी फिर भी लगभग 6% का मामला। इसका मतलब जो उन्होंने पहले टारगेट रखा उसका डबल है। तो जब वित्तीय घाटा इतना है, जब तक उसको कम नहीं करेंगे तो सरकार देने का स्थिति में नहीं होगा। और इसका अलावा बाकी कुछ विकास का कार्यक्रम है, जहाँ तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरह का गई, और दूसरी तरह से कोई वेलफेयर मेजर्स, जैसे पिछले 2 साल के लगभग मुफ्त में धान्य बांट रहा है, क्योंकि वो पहले शुरुआत हुआ था सिर्फ 3 महीने के लिए, मगर अभी तक वो कंटिन्यू हो रहा है, हो सकता है अभी भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह का सरकार काफ़ी खर्चा है। और नरेगा में पहले 40,000 करोड़ खर्चा करती थी, तो कोरोना का काल में इसको डबल कर दिया। तो इसी तरह से खर्चा काफ़ी बढ़ाया सरकार ने, और कई कंसेशन भी दिया, जो इसी तरह से मुझे लगता नहीं है ज्यादा कंसेशन देने का स्थिति में वित्त मंत्री होंगे। तो डॉक्टर शेट्टीकर कह रहे हैं कि ज्यादा उम्मीदें न लगाइए, क्योंकि वित्त मंत्री के हाथ में शायद ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा छूट आपको नहीं मिल सकती है। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा भी विजय चौक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, ये बताइए, वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं, कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये बजट पेश किया जाएगा। कुल कितना वक्त इसमें लगेगा? और देखिए, फिलहाल अगर बात करते निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, सुबह 8:30 बजे ही उनके आवास पर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। और आमतौर पे जब कोई भी वित्त मंत्री बजट पेश करता है तो सबसे पहले जो कैमरे हमारे हैं उनके गेट के सामने रहते हैं, वो वहां से 8:30 बजे जब अपने आवास से निकली, वहां पर निकलते हुए उन्होंने मीडिया की तरफ देखा, और उसके बाद वहां से जब वो निकल करके सीधे मेरे पीछे यही नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद है। और अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात होती है वो उनकी मुलाकात चल रही है, और यहां से मुलाकात करने के बाद से 11 बजे वो लोकसभा में पहुंचेंगे, और 11 बजे जो बजट है वो पढ़ना शुरू करेंगे, यानी 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट से देखिए, देश को और आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लगातार पिछले 1 हफ्ते से तमाम तबके से मेरी बातचीत हो रही है, चाहे रेल में सफर करने वाले लोगों से बातचीत हो, या फिर मजदूरों के साथ बातचीत हो, या फिर जो बाजार लगाने वाले पुराने व्यवसायी हैं राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के तमाम जो बड़े बाजार है दिल्ली के, वहां पालिका बाजार में तमाम व्यापारियों को यह उम्मीद है कि पिछले 2 सालों से कोरोना के वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डाउन हुई है, उसको किस तरीके से सुधार मिलेगा। बिल्कुल, तो लोगों को उम्मीदें बेइंतहा है, लेकिन देखना है कितनी उम्मीदें पूरी हो पाती हैं, और ये साफ होगा जब बजट पेश होगा आपसे कुछ देर बाद संसद में, उसके बाद तस्वीर काफी कुछ साफ होगी। हमारे सहयोगी और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में साल 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। बजट में आम लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। वित्त मंत्री के 7 बड़े फैसलों पर लोगों की नजर टिकी हुई है। ये तस्वीरें देखिए वित्त मंत्रालय के बाहर, जब वित्त मंत्री निकली उस दौरान की तस्वीरें हैं। पहले वित्त मंत्री के हाथ में ब्रीफकेस होता था, लेकिन अब उसकी जगह इस बही खाते ने ले ली है। 7 अहम फैसले जो देश के लोगों के सरोकार से जुड़े हुए हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त जुड़े हैं, रोहित के साथ कुछ मेहमान भी हैं। रोहित, ये बताइए कि क्या कह रहे हैं जो मेहमान आपके साथ जुड़े हैं, उनको क्या लगता है कि जो लोगों के सरोकार हैं वो पूरे हो पाएंगे इस बजट में? बिल्कुल अर्चना, इस समय हमारे साथ उत्तराखंड के जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं और समसामयिक विषयों के अच्छे जानकार हैं और विभिन्न अखबारों में संपादकीय, बड़े अखबारों में संपादकीय लिखते हैं, ऐसे सुशील कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, क्या कुछ लगता है आज बजट प्रस्तुत होने वाला है, कितनी उम्मीदें रहेंगी जनता को इस बजट को लेकर, और एज अ शिक्षाविद आपको क्या कुछ लगता है कि बजट कैसा होना चाहिए इन विपरीत परिस्थितियों में? देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि कोविड काल में 2020 में कोविड आया, 21 में जो बजट आया उसमें लगा था कि 20 पर 21 भारी पड़ेगा, यानी वो संभावनाएं उसमें व्याप्त की गई थी
कि बजट ऐसा हो जो लोगों का रोजगार छिना है, नौकरी गई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ध्वस्त हुआ, या बीमा क्षेत्र हो, या स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, या एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग हों जिन्होंने धंधा पानी शुरू किया हो, कर्ज ना बैंकों को लौटा पाया हो, वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम लोगों को देखेंगे तो यह तो मैं एक कॉमन फिनोमेनन बात कर रहा हूं। काफी आर्थिक पैकेज आपने देखा होगा कि मई 2020 में ही दिया गया, फिर 21 के बजट में कुछ संभावनाएं व्याप्त की गई। 22 में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी ये पता है कि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ी है और तीसरी लहर का दौर है। ऐसे में महंगाई जो परवान चढ़ी है उसमें किसी भी तरीके के खान पान की चीजों को लेकर के सरकार को बजट में काफी कुछ ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से थोक महंगाई का जो दर है 14% के आसपास दिसंबर 2021 में था, मुझे लगता है ये गगन। चलिए आपको रोकेंगे रोहित, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सेंसेक्स में भारी बढ़त देखी गई है। बजट पेश होने से पहले सेंसेक्स में भारी बढ़त देखी गई है। बजट से पहले शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। सेंसेक्स में करीब 650 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। शेयर बाजार के खुलते ही निफ्टी में 300 अंकों का उछाल दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस उछाल को अच्छे संकेत माना जा रहा है इस बजट के लिहाज से। सेंसेक्स में 650 अंकों की बढ़त और निफ्टी में 300 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है।